तो आज जो हमारा प्रॉब्लम है वो एनर्जी एंड मोमेंटम के साथ रिलेटेड है स्पेशल रिलेटिविटी में। पहले उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है कि अ सर्टेन पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, हैज़ मोमेंटम ऑफ मैग्नीट्यूड mc। अब मोमेंटम दिया है लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड दिया है mc, ठीक है। व्हाट आर, तीन चीज़ें मांगी हैं, एक बीटा कैलकुलेट करें उसका, नंबर 2 गामा कैलकुलेट करें, और नंबर 3 रेशो काइनेटिक एनर्जी पाए ई नॉट यानी रेस्ट मास एनर्जी, ये आप रेशो कैलकुलेट करें। तो ये तीन चीज़ें मांगी है लेकिन हमें सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उसका जो मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड mc है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। लेकिन इससे न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हैं क्योंकि मास, लेकिन चूंकि हमें पार्टिकल का नहीं पता कि कौन सा पार्टिकल है। अगर हमें कह देता कि इलेक्ट्रॉन है तो फिर इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है, लेकिन इसमें चूंकि पार्टिकल स्पेसिफाई नहीं है तो हमें ये नहीं पता कि ये मास क्या होगा उसका। बहरहाल इसको हम स्टिल सॉल्व कर सकते हैं। वो किस तरह, क्योंकि हमें पता है कि रिलेटिविस्टिक मोमेंटम गैमा mv के बराबर है और अभी हमें बताया गया है कि p जो है वो mc है, ठीक है। तो इसको मैं mc पुट कर देता हूँ और mv और गामा की वैल्यू पुट कर दिए 1 - v²/c²। अब इसमें m और m तो कैंसिल हो जाएगा। अब आपको पता है कि v/c तो बीटा स्क्वायर है, v²/c², बीटा जो है वो v/c के बराबर है। तो उधर से मैं बीटा निकाल लूँगा, इसको अब रीअरेंज करना है, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे, स्क्वायर कर देंगे, इसको रीअरेंज करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो इतना सिंपल है। बाकी कुछ मास कैंसिल हो जाएगा और बीटा इन टर्म्स ऑफ समथिंग आ जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है। मिसाल के तौर पर मैंने मास को कैंसिल कर दिया दोनों साइड पे और v/c को बीटा पुट कर दिए, और उसके बाद नेक्स्ट में इसको मैं इस साइड पे ले आया हूँ, जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, डाउनस्टेयर्स इसको यहाँ ले आया हूँ, और फिर इसके बाद अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं और स्क्वायर कर दिया है ना। स्क्वायर करने के बाद सी को उस तरफ ले जाएं तो वो ऑलरेडी एक और बीटा बन जाएगा ना, एक और बीटा स्क्वायर बन जाएगा। तो एक और बीटा, इसको बीटा स्क्वायर लिख दिया और इसको फिर जो अरेंज किया तो बीटा की वैल्यू जो है वो 1 और 2 अंडर रूट आ गई। तो इस तरह हमने बीटा मालूम कर लिया, इवन न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम कर ली, क्योंकि सिर्फ हमने p = गैमा mv में p की वैल्यू पुट की और फिर कुछ रीअरेंजमेंट की, कुछ सिंपल अरिथमेटिक स्टेप्स की, अलजबरा किया और हमारे पास ये चीज़ आ गई। और नेक्स्ट जो है इसने हमसे गामा मांगा है, तो जब बीटा का पता हो तो फिर गामा तो कोई मसला नहीं है ना, क्योंकि हमें पता है कि लॉरेंस फैक्टर जो है वो हमारे पास गामा ये इसके बराबर है, और बीटा चूँकि हमें पता है तो उसमें सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। और ये वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर लें और फिर इसको एक दफ़ा फिर थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमारे पास गामा की वैल्यू भी आ गई है। तो लॉरेंस फैक्टर भी सर कैलकुलेट कर लिया। अब लास्ट जो इसमें पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो इसने हमसे मांगा है वो काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, गामा -1 mc² के बराबर है। तो इसमें चूँकि हमारे पास गामा की वैल्यू भी है तो वो पुट करके और उसको कैलकुलेट करें तो ये 0.41, चूँकि उसने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी और E0 तो mc² E0 है यानी रेस्ट मास एनर्जी है, तो इसको मैं E0 भी पुट कर सकता हूँ, या काइनेटिक एनर्जी को इस तरह, काइनेटिक एनर्जी बाई E0 जो है वो 0.414 के बराबर होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।